हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बेसिक क्लास 8 में सीखेंगे कि 3 into 3 डिजिट का मल्टीपल किसे करेंगे, यानी 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना जो है मल्टीप्लिकेशन वो कैसे किया जाएगा। अभी तक हम लोग वीडियो नंबर 6 में क्या सीखा कि 2 अंकों वाली गुना का मल्टीप्लिकेशन करना। यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्याओं का क्या सीखना है, मल्टीप्लिकेशन करना, गुना करना सीखना है। उससे पहले आइए 2 अंकों वाली संख्या के थोड़ा सा और आसान भाषा में सीख लें कि जो संख्या यह गुना तभी पॉसिबल है कि जो संख्या 100 के करीब हो। किसके करीब हो? 100 के करीब हो। तब इस तरह से हम कर सकते हैं आसानी तरीका से। टाइप नंबर 4 है आपका, क्या है 95 गुना 93। ये सबके लिए वैलिड नहीं है, सबके लिए मान्य नहीं है। वैसी ही संख्याओं के लिए मान्य है जो कि 100 के करीब हो। तो चल देखा जाए 100 से कितना कम है, तो 100 से 5 कम है, -5 लिख दिए। या 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है, 7 कम है, -7 लिख दिए। कोई समस्या? यह 100 से कितना कम है, तो 5 कम है, तो -5 लिख दिए। ये 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो -7 लिख दिए। या तो आप इसको इसमें से घटाओ या तो आप इसको इसमें से घटाओ, दोनों का बात एक ही होगा। देखो 93 में से 5 घटाते हो तो 88 होगा। 93 -5, या 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 93 में से 5 घटाओगे 88 होगा। या क्या करोगे, 95 में से 7 घटाओगे, क्रॉस घटाओ किसी में से, वैल्यू वही आएगा। सीखना बार बार ही करेंगे। जब सिखा रहे हैं तो टफ होगा, लेकिन सिखाने के बाद 2-4 क्वेश्चन करेंगे, 1 से 2 सेकंड में आप इस कैलकुलेशन बना सकते हो। यहाँ घटाएंगे तो यह हो गया कितना, 15 में से 7, ये कितना होगा, 8 8 7 15, इधर कितना बचेगा, 8 88। समझ आ गया? यानी कि 100 जितना कम है यहाँ लिखा गया, 100 जितना कम है यहाँ लिखा गया। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। इसका माइनस इससे करेंगे या इसका माइनस इससे करेंगे, उतना ही आएगा। तो किसी का माइनस कर दो, या तो इसके माइनस कर दो या तो इसके माइनस। जो आपको आसान लग रहा है कितना है, 88 आया, 88 आया। अब क्या करोगे, 5 में गुना कराओगे 7 से, 5 में गुना कराओगे 7 से, तो 7 5 क्या होगा, 35। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 7 में गुना कराओगे 5 से, 7 5 35। चिन्ह क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, गुना में प्लस होता है। तो क्या लिख दो, 35 लिख दो। हो गया, है ना कमाल की बात, बहुत आसान। एक और सीखो, कोई भी ले लो। 94 गुना क्या ले लिया हमने, 93। ध्यान सीखना, आप उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आसानी से ये 100 के कितना कम है, -6। यह 100 से कितना कम है, -7। यहाँ तक आप सही हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 100 से 6 कम है, 100 से 7 कम है, ठीक है। अब किसी को आप घटा दो, या तो इसको इसके साथ घटा दो या तो इसको इसके घटा दो। यहाँ तक समझ में आना चाहिए। तो 93 में से 6 घटाएंगे, तो 93 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 87 बचेगा ना। देख लो 93 -6 या 13, और 13 में 6 गया, कितना होगा, 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ तक यहाँ कितना बचेगा, 8। ये सब कैलकुलेशन करा रहे हैं क्योंकि आपको समझ आए। 1-2 क्वेश्चन सीख जाओगे, उसके बाद अब हम आसानी से बना लोगे। तो कितना बचेगा आपका, 87। अब गुना करा दो, 6 को किससे गुना कराओगे, 7 से। 7 5 कितना, 35 लिख दो, 35। बोलो कोई समस्या? चलिए एक और देख लो कैलकुलेशन। 91 गुना 97, 91 गुना 97। और बनाने के बाद जब यह सिखा दे रहे हैं तो इस पर वर्क कीजिएगा, तभी जाकर संभव है सीख पाइएगा। तो 91 गुना 97 कितना अधिक है, 100 कम है, 9 कम है। यह कितना कम है आपका, ये कितना कम है, 3 कम है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब किसी को किसी से घटा दो, या तो इसको इससे घटा दो या तो इसके से घटा दो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 91 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 88 बचेगा, 88 बचेगा। अभी गुना कराओ, 9 गुना 7 तो 9 गुना कितना, 3, तो कितना होगा, 9 गुना 3 27 होगा, नतीजा 27 हो क्या। बोलिए कोई समस्या? एक और क्वेश्चन आते हैं आपको। 92 गुना 96, 92 गुना 96 देख लो। ये कितना कम है, 8 कम है। कितना कम है, ये तुम्हारा कम है कितना, 4 कम है। किसी को किसी से घटाओ, किसी को, या तो इसको घटाओ या तो इसको घटाओ, किसी को घटा सकते हो, माइनस करना है। तो 92 में से 4 जाएगा तो 88 बचेगा, 96 में से भी 8 जाएगा तो 88 बचेगा, 88 बच गया। गुना कराओ, और चौका 32, कितना लिखेंगे, 32। आई होप डेट कि आप समझ चुके होंगे, आप कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो यह टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 आप नोट कर लीजिए, और जो क्वेश्चन बच गया उसको आप बना लीजिए, क्योंकि बनाइएगा अपने से बनाइए, और फिर से एक बार आप मिलाइए, और तब देखिए कि मेरा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। बिना वर्क के कोई काम पॉसिबल नहीं है।
फिर से को अपने से एक बार इस नीचे से लेकर रिपीट करके बनाओ, कुछ नंबर लिखो जो कि 100 के करीब हो, उसको बनाओ, जो मर्जी वो बना सकते हो अपने से, या होमवर्क हम दे दे रहे हैं आप लोग को, होमवर्क बनाइएगा इस पर। क्वेश्चन लिख देते हैं। ये होमवर्क है, होमवर्क लिख लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप नंबर 5 में। तो आइए हम लोग सीखते हैं, बात किए थे 3 अंकों गुना। तो सबसे पहले सीखते हैं कि वह अंक के जो हमने सीखा कि 100 से कम है तो 2 अंक में था, अब 100 से अधिक है तो कितना अंक में होगा, 3 अंक में होगा। तो पहले 3 अंक का गुना सबसे सरल भाषा में सीखते हैं, उसके बाद कैसा भी हम गुना कर सकते हैं, या ऐसे गुने हैं जो 100 से कुछ अधिक हैं। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, 1 2 3 4 5 टाइप हमने सिखाया है। तो 5वां टाइप में है कि ऐसे संख्या जो 100 से क्या है, 100 से कुछ मैक्सिमम है। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेम वही प्रक्रिया। 103 यानी 103 इंटू 100 क्या है, 6। पहले बढ़िया देखो दम से, एक क्वेश्चन को क्लियर रूप से देखो कि 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 100 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। यह 100 से 3 अधिक है, यह 100 से 6 अधिक है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, जैसे है वैसे ही काम करेंगे। अब इसमें क्रॉस मल्टीपल जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। उसमें क्या कर रहे थे, हम घटा रहे थे क्योंकि इसका साइन था, माइनस का साइन था। टाइप नंबर 4 में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि माइनस का साइन था, यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, या तो इसके साथ ऐड करो या तो इसके साथ ऐड करो। तो 103 + 6 कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। ठीक है, अब तो आगे एक प्रोसेस जान रहे हो आप, क्या करोगे, 6 में 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, 18 हो जाएगा, 18। बोलो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 102 गुना 103, 102 गुना 100, तो देख रहे हैं 102 गुना 103। तो ये देखो 102 गुना 103 3 डिजिट का है, लेकिन ये हम बताए हैं कि 100 के करीब है, यानी 100 से ये थोड़ा सा बड़ा है। तो 100 से थोड़ा सा बड़ा जो होगा वह 3 डिजिट का होगा। 100 से 100 से छोटा जो होगा 2 डिजिट का होगा। तो आपको दिख रहा है 100 से कितना अधिक है, इसमें 2 अधिक है, इसमें कितना अधिक है, 3 अधिक है। कोई समस्या नहीं किसी को, जितना 100 से अधिक है लिख देना है। अगर जितना 100 से कम था उसको माइनस में लिखे थे, इसको प्लस में लिखना है। अब किसी को किसी के साथ जोड़ दो क्योंकि यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है। तो जोड़ो, 102 + 3 100 कितना हो जाएगा, 5। अब इसका गुना जान रहे हो, 3 दूनी का 6। बोलो कोई समस्या। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 104 गुना 105, 104 गुना 105। एकदम बढ़िया, एकदम क्लियर रूप से समझना। लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो कितना, ये 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। कोई समस्या नहीं है, या तो इसको इसके साथ जोड़ो या तो इसको साथ जोड़ो। क्रॉस एडिशन करना है, क्रॉस एडिशन करना है। 104 + 5 = 109, 109 हो गया। इसको गुना करा दो 5 × 20, लिख दो 20। बोलो कोई डाउट, हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। इतना सरल तरीका से बता रही, कोई डाउट है, कोई कंडीशन ही नहीं हो सकता। 105 गुना 102 गुना करा के देख लो। यह 100 से कितना अधिक है, तो 100 में 5 अधिक है तो +5। यह कितना अधिक है, 2 अधिक है। यही सब तो है ट्रिक। कहते हो ना कि सर कोई एक 30 सेकंड में क्वेश्चन कैसे बना लेता है, सभी तरीके हैं। यही सब एयरफोर्स में, नेवी में, एनडीए में या किसी भी हाईटेक एग्जाम देने के लिए सब पढ़ाया जाता है। और इसी का फी है 15,000, 20,000, 25,000 फी लेते हैं। और क्या सिखाता है लोग, सिंप्लीफिकेशन यही तो है, सरलीकरण। तो देखो, तो 105 5 अधिक है, 102 2 अधिक है। या तो इसके साथ जोड़ो, किसी के साथ जोड़ो, 107 हो जाएगा, 107। चलिए गुना करा दो, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10। आई होप डैट कि आप सही हो चुके होंगे। तो जितना बचा हुआ है उतना आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर किसमें, 6 में। तो देखा जाए टाइप नंबर 6 जो होगा वो कैसे होगा। टाइप नंबर 6 में आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप नंबर जो 6 है इसमें देखा जा रहा है तो एक संख्या जो है वह 100 के करीब है, यानी 100 के करीब है। और एक संख्या जो है वो 100 से क्या मिनिमम है, यानी कि एक संख्या जो है वो 100 के करीब है और एक संख्या 100 से मैक्सिमम है। एक संख्या 100 के पास है यानी 100 के पास है और एक संख्या 100 से अधिक है। तो इसका मल्टीपल कैसे करेंगे, देखो 98 गुना कितना मेरे पास है, 103। एक कैलकुलेशन सीखना बढ़िया से, सब सही है। टाइप 4 5 6 तीनों टाइप एक जैसे हैं।
98 तो कितना इसमें कम है, इसमें कितना कम है, 100 से 2 कम है, इसमें 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, इसमें 100 से 2 कम है, इसमें 100 में 3 अधिक है। ठीक है यहाँ तक। अब इसको इसके साथ जोड़ो या इसके साथ घटाओ, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, एकदम सेम प्रक्रिया। इसको इसके साथ जोड़ो या इसको इसके साथ घटाओ, दोनों के बाद एक ही है। तो 98 प्लस 3 करोगे तो 101 आ जाएगा, या 103 माइनस 2 करोगे तो 101 आएगा। यहाँ तक सही हुआ। अब थोड़ा सा यहाँ प्रोसेस करना, अभी तो दिमाग में आ रहा होगा कि 3 दूनी का 6 लिख देना, नहीं ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा बदलाव करना है। क्या करोगे कि डबल जीरो ले लेंगे। क्या करेंगे हम, डबल जीरो ले लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे या इसको घटाकर यहाँ लिख देंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे हम, डबल जीरो ले, किसी भी संख्या के साथ कभी भी ऐसा गुना हो, 100 से कम है 100 से अधिक है, उस स्थिति में डबल जीरो ले लेंगे। 3 दूनी का 6, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 6 कर दो, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, 9 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। घटा लो, यहाँ 100 घटाते हो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हुआ, यहाँ 9 बचा, 9 में से कितना गया, यानी कि 9 में से अगर 9 बचा, ठीक है, यहाँ 1 हासिल दिया था, यहाँ कितना बचेगा, 0, यहाँ 0, ये जैसे कि वैसे रह जाएगा। ठीक है, आप मिला सकते हो। कोई समस्या किसी को? फिर से एक क्वेश्चन सीखते हैं फिर से। 104 गुना 107, एकदम क्लियर रूप से समझ लेना। यहाँ पर 104 गुना, तो अधिक लिख दिया ना, 104 गुना 97, सॉरी 104 गुना कितना है, 97 है। 104 गुना 97 है, ध्यान रखना। यह 100 से 4 अधिक है और यह 100 से 3 क्या है, कम है। वह 100 से 4 मैक्सिमम है और वह 100 से 3 क्या है, मिनिमम है। ठीक है यहाँ तक। अब या इसके साथ इसको घटाया जाए या इसके साथ इसको जोड़ा जाए, दोनों के बात एक ही है। इसको जब घटाओगे तो 103 होगा, 101 होगा, या इसको जोड़ोगे तो 101 होगा। क्या करोगे, आप डबल जीरो ले लो, तो डबल जीरो ले लिए, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। ये चढ़ती हैं 12 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्या कर दोगे, 12 कर दो। ठीक, यहाँ देख लो, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। कोई समस्या? तो समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ 1 है ना, यहाँ 8 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से आप 12 घटाते हो तो 88 नहीं बचेगा। ठीक है यहाँ तक। अब आइए फिर से देखा जाए लास्ट क्वेश्चन। 99 गुना 104, तो हम क्लियर रूप से समझना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यह 100 से 1 कम है या 100 से 4 अधिक है, यह 100 से 1 कम है या 100 से 4 अधिक है। चलो, या तो इसके साथ जोड़ दो या तो इसके साथ घटा दो। तो 99 प्लस 100 बराबर 100 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है किसी को। अब क्या करोगे, देख लो, यहाँ हम डबल जीरो लिखेंगे। डबल जीरो मतलब कितना, 100 लिखेंगे, डबल जीरो हो गया। ये गुना कराओगे तो कितना होगा, -4, तो 300 में से -4 कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप क्लियर हो चुके हो। लास्ट क्वेश्चन अपने मन से लिखकर बताते हैं, इसको आप उतार सकते हो, नोट कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, जैसे ले लिए 104 गुना 96, 104 गुना कितना, एकदम क्लियर रूप से समझ लेना अगली बार। ये कितना अधिक है, 4 अधिक है, कितना कम है, 4 कम है। यह 4 अधिक है और यह 4 क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलो, या तो इसको इसके साथ जोड़ दो या तो इसके साथ घटा दो, कोई बात नहीं है। जैसे काम करना है उसके साथ कर, यह जोड़ा जाए घटाया जाए, प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको बढ़िया से? नहीं समझ आया फिर से सीखो। देखो 100 हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, 198 ले लिया। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जो मर्जी वो ले सकते हो। चलो, यह 100 से 4 अधिक है या 100 से 2 कम है। अब यहाँ तक सही हो दम से, अब तो दोबारा फिर नहीं लिख सकते हम। देखो यहाँ पर, इसमें हम घटाएंगे, इसमें हम जोड़ेंगे, जो मर्जी करना है वो कर लो। या तो इसके साथ जोड़ लो या तो इसके साथ घटा लो, जो मर्जी करना है कर लो। तो घटाओगे तो बचेगा 100 कितना, 2, 102 हो गया। चलो, अब डबल जीरो बढ़ा देंगे, डबल जीरो बढ़ा दिए, या 4 दूनी का 8, -8 घटा दो तो कितना हो जाएगा, देखा जाए यहाँ घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो आई होप डैट कि आप सही तरह से समझ गए होंगे। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6, ये 3 टाइप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। यहाँ तक क्लियर रूप से आप समझ चुके होंगे। तो आइए आप लोग को होमवर्क देते हैं, क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा किस तरह से बनाना है, किस तरह से क्या करना है। तो टाइप नंबर 6 के होमवर्क में
टाइप नंबर 6 के होमवर्क में हम लिख देते हैं आपको, आप बना लीजिएगा लोग। किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप समझ चुके हो कि अगर प्लस हो तो प्लस के साथ जुड़ेगा, माइनस हो तो घटेगा। सब काम यही कर रहे हैं, टाइप नंबर 4 में भी, टाइप नंबर 5 में भी, टाइप नंबर 6 में भी। 6 में काम किया गया कि यहाँ पर डबल जीरो पहले से रखा गया है और जो गुना आएगा उसको हम घटाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है। ये समझ गए आप लोगों ने, अब कोई समस्या नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे टाइप नंबर 7 की तरफ। तो आइए हम लोग सीखते हैं टाइप नंबर 7, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा टाइप नंबर 7, क्योंकि टाइप नंबर 7 से एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। या टाइप नंबर 7 सीख लेते हो तो 3 इंटू 3 डिजिट का जो है वो गुना करना एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 डिजिट कैसे गुना कर लेते हैं, 3 डिजिट का जब गुना आता है तो मुश्किल होता है गुना करना, लेकिन यहाँ पर एकदम प्योर रूप से कंप्लीट हो जाएगा 3 इंटू 3 डिजिट गुना। तो कुछ नियम है, उस शर्त को पहले ध्यान रखना है, उसको या उसको समझना पड़ेगा। क्या रूल है तो टफ, लेकिन कुछ काम करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बार बार यही कर रहे हैं, देखने में तो टफ है लेकिन तुरंत आसान हो जाएगा। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स क्या है, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स। 5 स्टेप तक काम है। अब ये मत कहिए कि लीजिए छक्का सर छक्का ये है, नहीं, वो जगह नहीं है। पहला में क्या करेंगे, सामने को सामने से गुना कराएंगे, पहला बॉक्स का काम समझ लेना। पहला बॉक्स में सामने को सामने से गुना करेंगे, एकदम क्लियर रूप से इसको समझ लो। 5 मिनट समय लगेगा समझने में, समझ आते हो तो फिर 3 सेकंड से 2 सेकंड में इस गुना को आप एक बार में बना सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब पहला स्टेप से दूसरा स्टेप में आते हैं तब क्या होगा, इसको इससे गुना कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप में आते हैं तो इसको इसके साथ गुना कराएंगे, इसको इसके साथ गुना कराएंगे, इसको इसके साथ गुना कराएंगे, ठीक है। चौथा स्टेप में आते हैं तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। बहुत अटपटा लग रहा होगा लेकिन बस ये सीखने के लिए है। 5 मिनट एकदम मेरे साथ बने रहो, उसके बाद कहना कि हाँ सर कितना आसान है 3 इंटू 3 डिजिट का गुना। और 5वां स्टेप जो है लास्ट में, फिर सीख लिया जाए। पहला स्टेप बताया ना 2 इंटू 2 में था, तो फर्स्ट का क्रॉस सेकेंड का, उसी प्रोसेस से थोड़ा सा एक बढ़ गया आपका। चलो तो पहला स्टेप में क्या करोगे, पहला का पहला से गुना कराओगे, सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, थर्ड स्टेप में, चौथा स्टेप में और 5वां स्टेप में। चलो अब देखा जाए इसको कैसे हम यहाँ अप्लाई करते हैं। 2 4 1 4 3 2, ये मेरे पास है। अब एकदम कंप्लीट रूप से 5 मिनट मेरे तरफ एकदम फोकस करके ध्यान दो, इधर बोर्ड की तरफ 5 मिनट। उसके बाद 5 से 3 सेकंड में ना बन गया तो कहना कि हाँ सर कि नहीं बना के बन रहा हमसे। और ये जब कैलकुलेशन सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान, क्योंकि अलजेब्रा ही तो सबसे टफ है। सब जानते हैं, सब रूल जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही गलती हो गया, फिर खोजते रहते हैं पूरा कॉपी में कि सर मेरा कहाँ गलती हुआ, बता दीजिए, आंसर नहीं आ रहा। और एक छोटा सा बारीकी से गुना हम गलती किए होते हैं, तो इस सब का मान रखना। चलो तो पहला का पहला से गुना कराएंगे हम, ये सिखाया है मैंने। 1 2 में 1 से गुना कराएंगे तो 2 हो जाएगा, कोई आपके पास एलसीएम नहीं है, कोई हासिल नहीं है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। तो रफ में आप मन में कर सकते हो, 4 दूनी का 8 प्लस 3, तो 8 3 11, 11 का हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिख दिए यहाँ पर। चलो दूसरा स्टेप पार कर ले। तीसरा स्टेप क्या करना है, तो तीसरा स्टेप में पहला का कराओगे अंतिम से, देखो तो 4 4, इसका कराओगे अंतिम से प्लस 4, इसका कराओगे इससे से 12, प्लस कितना हासिल था 1, हासिल 1, तो जोड़ लो। 4 4 8, 8 2 10, 10 1 11, 1 2 ना, तो कितना हो जाएगा, 21 होगा, 12
आ 4 16 और 16 4 20 और 20 1 21 21 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हासिल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस मन में करना आपको, जब बता दिए कि जब कैलकुलेशन करना सीख जाओगे तब क्या आसान हो जाएगा। 3 दूनी का 6 चौथा स्टेप, 3 दूनी का 6 चौका 16, तो 6 प्लस 16, तो 6 प्लस 16 22 है। अब 22 या प्लस कितना हासिल कितना लगा मेरे पास? 2, तो 22 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 24, 24 की 4 हासिल कितना लगा? 2 लगा। इसे गुना कराओ, 4 दूनी का 8 है, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। 5 मिनट से कम समय लगा हुआ है। अगली बार सीखेंगे तो 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड तक करने आ जाए तो बस आसान हो गया। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। हम साइकिल से जाना है बहुत तेज़, हम पैदल चलते हैं तो ठीक है, नहीं हम पैदल ही चलेंगे तो 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, लेकिन साइकिल सीखने में समय लगता है। और जब साइकिल सीख जाओगे तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा आपको? 10 मिनट। गाड़ी सीख जाओगे तो 5 मिनट। तो हवाई जहाज सीख जाए तो सोच लो। तो ये चीज़ है, अगर किसी चीज़ को सीखने में समय लग रहा है तो आगे चलकर बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीपल करते हैं हम। अब इतना ही सब काम जो है वो अपने मन में करेंगे, अभी सब दिखाएंगे नहीं क्या। चल देखो, डायरेक्ट कर रहे हो। पहला का पहला से क्रॉस, पहला अंतिम, अंतिम यहाँ देख रहे हो आप। चलो, एक में 1 से गुना कराओगे, एक कंप्लीट काम कर रहे हैं। 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5 हो गया। इसे गुना कराओ तो 2 प्लस 2 4, और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। इससे गुना कराओ, 4 दूनी का 8 है, और प्लस 2 10, 10 के कितना हो जाएगा? 0। 4 दूनी का 2 दूनी का 4, और 4 कितना हो जाएगा? 5। 50 85 1। सर समझ नहीं आया तो देखो, यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने से काम करना सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। पहला का पहला से गुना कराओगे ना तो 1 गुना 1 कराओगे ना, 1 गुना 1 1 ना होगा ना, हासिल कुछ बचा क्या? नहीं बचा। दूसरा काम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 4 प्लस 1, 1 गुना 4 या 4 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 5। 5 हमने लिख दिया। चलो, पहला का अंतिम से कराओ तो 2, इसको अंतिम से कराओ प्लस 2, हाँ 1 को 4 से कराओ प्लस 4। तीसरा स्टेप, तो 4 दूनी का 4 हो गया, 4 दूनी का 8 हो गया, तो 8 हो गया। ठीक है, तब अब इधर कराओ चौथा स्टेप में, ये 8 प्लस 2, तो 8 प्लस 2 बराबर कितना हुआ? 10। 10 के 0 हासिल कितना लगा? 1। और लास्ट स्टेप में है पहला का पहला से कराओ, लास्ट का लास्ट कैसे से, तो 2 दूनी का 4 और 4 1 है 5। बोलिए कोई समस्या? और एक लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसका पहले आप नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन सिखा रहे हैं इसी में से, एकदम ध्यान से समझना कि कोई समस्या नहीं है। अगर इस तरह से सीख जाते हो तो इससे आसान कुछ है भी नहीं। 312 गुना कितना है? 4 3 2 433 यानी 432 432। यहाँ तक सही हो? पहले आप कर लो अपने से, उसके बाद हम बता रहे हैं। चलो सीखो। पहला का पहला से 2 गुना 2 4, कोई एलसीएम है क्या? 4 लिख दिए, कोई एलसीएम नहीं है। 14 होता तो 4 एलसीएम होता, 1 एलसीएम होता, 14 होता तो 1 एलसीएम होता। सेकेंड स्टेप में करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस 6। अब इधर लिखोगे तो मन में करो, ये सब चीज़ें लिखना पॉसिबल है क्या? है ले लिखोगे, इसीलिए तो सिखा रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है रफ करने की। गुना करो 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 8। कोई समस्या नहीं। इसका गुना कराएंगे, 3 दूनी का 6 प्लस 8। देखो 3 दूनी का 6, देखो तीसरा स्टेप देखो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो 3 दूनी का 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 14। 14 इंटू 3 यानी प्लस 3 करोगे तो 14 प्लस 3 जो हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक अब आ जाओ। फिर चौथा स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ध्यान देखिए हासिल कितना बचा हुआ है? 1 बचा हुआ है। 3 का 9 प्लस 4, 3 का 9 प्लस कितना? 4, तो 9 4 13 और 13 1 है 14, 14 की 4 हो चुका है। अब लास्ट वाला मल्टीप्लाई कराना है, लास्ट वाला मल्टीप्लाई कराना है कौन सा? ई मल्टीप्लाई कराना है। तो 4 3 12, 4 3 12, 12 1 है 13। फिर से इसी कराना, देखो सीखो, 1 बार 2 बार 3 बार में सीख जाओ एकदम से।
4 क्रॉस मल्टीपल 2 प्लस 6 तो 8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई हासिल नहीं है। 3 दूनी का 6 4 दूनी का 8 प्लस 8 प्लस 3 14 और प्लस 3 17 के साथ हासिल कितना लगा? 1 बचा। अब गुना करो इसको चौथा स्टेप में। 3 का 9 और प्लस 4 तो 9 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9 4 13 और 13 1 14 14 के 4 हासिल लगा 1। हासिल कितना लगा? 1 लगा। अब चढ़ती 12 और 12 1 13। बोलो कोई समस्या? अब देखो कितना जल्दी हम करते हैं, कितना जल्दी करते हैं कैलकुलेशन। अब एकदम सटाक तरह करना है अपने मन में कि 5 सेकंड के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा। घड़ी भी देख सकते हैं 5 सेकंड। 2 दूनी का 4 के 4 हो, या हो गया कितना? 2 और प्लस 6 तो 2 प्लस 6 बराबर 8। या 3 दूनी का 6 या 4 दूनी का 8 है तो 6 प्लस 8 14 और 14 4 3 17 17 के साथ। या 3 का 9 और 9 और प्लस कितना? 4 9 4 13 और 13 1 14 या 14 हो गया। या 3 चौका 12 और 12 1 13 मिला लो। ठीक है, यहाँ तक एकदम कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लो, बार बार सिखा रहे हैं। 4 8 8 6 8 कितना हो जाएगा? तो 6 और प्लस 8 करोगे तो 14 14 3 17 17 की 7 9 और प्लस 4 तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13 1 14 की 4 3 चौका 12 1 13। अब कोई डाउट नहीं है किसी को? एक लास्ट क्वेश्चन फिर सिखा दें हम। 6 1 2 3 2 1। देखो एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट हमने किया, अब तो समझ आना चाहिए। 1 में 2 से 2 क्रॉस मल्टीपल 1 प्लस 4 तब 5 कोई हासिल नहीं है। 6 प्लस 6 12 12 और प्लस 2 कितना होगा? 14 की 4 6 दूनी का 12 और प्लस 3 तो 12 प्लस 3 15 और 15 एक मेरे पास हासिल है कि है कि नहीं? नहीं हासिल नहीं है। फिर से देख लीजिए, सॉरी फिर से देख लीजिए। इससे गुना करा लो तो 2 हो गया। ठीक है, इसका गुना इससे कराओ, इसका गुना इससे कराओ तो 4 और 4 1 है 5 1 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इससे गुना कराओ। 6 तो 6 इससे गुना कराओ तो 6 और प्लस 6 12 और 12 2 14 14 की 4 हासिल कितना बचा? 1। हासिल को लिख लिया करो कि याद रहता है नहीं रहता है। इसे गुना करो 12 3 15 15 1 16 या फिर हासिल 1 बचा हुआ मेरे पास, हासिल लिख लो 36 18 18 1 19। अब हम समझ चुके होंगे कि आप लोग अब बना सकते हो, अब कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से टाइप नंबर कौन सा है? 7 3 × 3 ऑर्डर का मल्टीपल है, इसको अपना लीजिएगा लोग। आई होप डेट मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग बेहतर कर रहे होंगे, क्योंकि होमवर्क जो छात्र बना रहा होगा, रोज जो छात्र रेगुलर वीडियो देख रहा होगा उसको एकदम कंप्लीट होना ही होना है। तो यहाँ से हम इसके पश्चात आप लोग से विदा लेता हूँ। आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। थैंक्स।